हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बेसिकली ये चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक पार्ट है, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। ठीक है ना। तो बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स नहीं होते उनको रीग्रो कैसे करा जाए। तो इससे पहले मैंने बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो उस पार्ट की मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो काइंडली आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है और सब्सक्राइब बटन को भी, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम करते क्या है, न्यू प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं कि जिनके सीड्स नहीं होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि हम क्या करते हैं भाई, हम न्यू प्लांट्स को रीग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। कहने का मतलब ये, देखो भाई, पुराना प्लांट होगा कोई एक, अब प्लांट जैसे कि मान के चलो बनाना है यहाँ पे, तो बनाना का प्लांट है, मतलब बनाना का ट्री है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस ट्री को अगर मुझे रीग्रो करना है, क्योंकि बनाना के कोई सीड्स तो होते नहीं है, तो अगर मुझे इसको रीग्रो करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका एक पार्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, बनाना का एक पार्ट यूज़ करूँगा, जिस पार्ट की मदद से मैं क्या करूँगा, बनाना को रीग्रो करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रखी कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है कि पुराने वाले प्लांट के पार्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं, जो कि हूबहू बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह ही होता है। ठीक है ना। इसके अंदर हम कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ नहीं करते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब ये है कि जैसे सीड क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसे प्लांट को रीग्रो कर रहे हैं जिनके सीड्स नहीं है। ठीक है ना। और ना ही हम कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनको रीग्रो करने में मदद करेगा। हम सिर्फ पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी कैसे पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रांच हो गया, जैसे कि रूट्स हो गया, लीफ हो गया, ये होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं के जैसे प्लांट्स को बनाने में। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास सीड्स तो होते नहीं। अभी बता रहा है भाई, इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड प्रेजेंट ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो इसके अंदर ये बता रहा है वो, जैसे मान के चलो भाई, होता क्या कि जैसे ओल्ड प्लांट्स हैं, ओल्ड प्लांट्स के पास ना क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बट बर्ड्स क्या होते हैं, देखो बर्ड्स क्या है, एक एग की तरह है, जिसको फर्टिलाइज होने में ना, जिसको फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए भाई, जिसको फर्टिलाइज होने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत चाहिए। अब देखो प्लांट हो चुका है ओल्ड, तो इसके ऊपर जो बर्ड्स होंगे, देखो बर्ड्स क्या होते हैं, हर एक पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। वो ब्रांच में भी हो सकते हैं, वो लीफ पे भी हो सकते हैं, वो स्टेम में भी हो सकते हैं, वो रूट्स में भी हो सकते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट पे प्रेजेंट होता है। अब उस बर्ड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए। अब प्लांट हो चुका ओल्ड और मैच्योर, तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ करने लग जाता थोड़ा थोड़ा करके, तो वो बर्ड रीग्रो नहीं कर पाते। तो होता क्या है, जैसे हम ओल्ड प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल कर लेते, जैसे हमने ब्रांच इस्तेमाल कर ली, तो ब्रांच के अंदर भी क्या होंगे भाई, वो बर्ड्स होंगे। जैसे मैंने ब्रांच का इस्तेमाल करा और उसको सॉइल के अंदर क्या कर दिया, जैसे ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर मैंने क्या करा, ब्रांच वाले पार्ट को लगा दिया। तो हुआ क्या कि ब्रांच वाला पार्ट जो होगा, उस प्लांट के ब्रांच वाले पार्ट में क्या होगा, हर एक जगह पे क्या होगा, बर्ड लगा होगा। जैसे ही वो सॉइल के अंदर अटैच करेंगे ब्रांच वाले पार्ट को, तो वो बर्ड क्या करेगा, रीग्रो होना शुरू कर जाएगा, और उस बर्ड की मदद से पूरा का पूरा न्यू प्लांट बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह। मान के चलो मैंने बनाना का एक पार्ट लिया था, तो बनाना का पार्ट लेने के बाद अगर मैं उसको सॉइल के अंदर रीग्रो करने के लिए डालता हूँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनाना का ट्री बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये किस किस के अंदर होता है, जैसे कि शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, ऑरेंज, जैस्मिन एक्सेट्रा। तो मतलब ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, और उनके अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। उनको हम पढ़ते हैं ज़रा वन बाय वन करके। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं लेयरिंग को। तो लेयरिंग के अंदर देखो क्या होता है, जैसे मैंने फिगर के अंदर भी आपको दिखा रखा है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद अ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। कहने का मतलब ये कि जैसे मान के चलो भाई ये एक प्लांट है, तो उस प्लांट की ना एक ब्रांच है, जैसे कि ये प्लांट की ये वाली ब्रांच है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट।
जैसे कि प्लांट की क्या है, ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या करेंगे हम, पुल करेंगे। पुल करने के बाद कहाँ डाल देंगे इसको हम डाल देंगे सॉइल के अंदर। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ब्रांच को सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। ब्रांच का टिप वाला पार्ट कहाँ डाल दिया भाई हमने, सॉइल के अंदर डाल दिया। जैसे हम इसको सॉइल के अंदर डालेंगे ना, और इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। पैक का मतलब होता है कि इसको होल्ड कराने के लिए कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट लगा देंगे, ताकि वो जो ब्रांच की टिप है वो सॉइल के अंदर ही स्टिक रहे। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, हम उसके ऊपर वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद क्या होगा, उसी ब्रांच वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, जैसे ही नया प्लांट जनरेट हो जाता है ना उस ब्रांच वाली पार्ट से, तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको कट कर देते हैं, ब्रांच के वाले पोर्शन को कट कर देते हैं। तो देखो यही होता है लेयरिंग में। लेयरिंग में बेसिकली ये चीज़ बता रखा है कि प्लांट की ब्रांच को हम पुल करेंगे। पुल करने के बाद उस ब्रांच के टॉप वाले पोर्शन को हम सॉइल के अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने टॉप वाले पोर्शन को सॉइल के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पैक कर दिया। पैक मतलब किसी इक्विपमेंट से होल्ड कर दिया। कुछ टाइम तक वाटरिंग करेंगे, और कुछ ही टाइम के अंदर, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर वो क्या हो जाएगा, प्लांट रीग्रो हो जाएगा। जैसे ही वो प्लांट रीग्रो होना शुरू हो जाए, हम वाले ब्रांच वाले पार्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यही चीज़ इसके अंदर बताई हुई थी, ठीक है ना। देख लेते हैं हम यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ ब्रांच बरीड इन द सॉइल। देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो पार्ट हमने सॉइल के अंदर बरीड कर रखा था, बरीड मतलब दबा रखा था, उसी वाले ब्रांच वाले पार्ट से एक नया प्लांट उग गया। द ब्रांच इज देन कट ऑफ फ्रॉम पेरेंट प्लांट। और थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं हम, उस ब्रांच को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रांच को क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे जब वो ग्रो हो जाएगा। अब ये किसके अंदर करते हैं, लेयरिंग वाला सिस्टम, जैस्मिन के अंदर, लेमन के अंदर, गुआवा के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। अगले ऊपर बढ़ते हैं हम, ग्राफ्टिंग। तो देखो जैसे आपको अंदर फिगर के अंदर दिख ही रहा है, ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है भाई, स्टेम्स को कंबाइन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है ग्राफ्टिंग में, इन दिस कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, हम क्या करेंगे, दो स्टेम का यूज़ करेंगे, दो डिफरेंट स्टेम्स का, मतलब दो स्टेम्स हम काट लेंगे। अब देखो इसमें बता रहा है कि एक स्टेम में क्या होना चाहिए, वन विद रूट एंड अदर विदाउट रूट, मतलब दो स्टेम हम यूज़ करेंगे। एक स्टेम में क्या होगा, रूट वाला पार्ट नहीं होगा, और एक स्टेम में क्या होगा, रूट वाला पोर्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं दो यहाँ पे पॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे भाई ये दो पॉट हैं, ठीक है ना। इस वाले पॉट के ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ था ऐसे करके, ठीक है, और ये इसकी रूट वाली पोर्शन थी, और दूसरा फ्लावर है, एक सेकेंड, ये दूसरा फ्लावर पॉट है, ठीक है। ये मान के चलो कि ये कोई दूसरा प्लांट है। यार मेरी ड्राइंग पे माइंड मत करना, ठीक है, थोड़ा अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो ये एक दूसरा फ्लावर है। जैसे मान के चलो कि ये है रोज़, ठीक है ना। मुझे रोज़ को रीग्रो करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, रोज़ का ये वाले पोर्शन को यहाँ से कट कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ दोबारा, रेड मार्कर से दिखा देता हूँ। ये वाले पोर्शन को क्या कर दूंगा, मैं कट कर दूंगा यहाँ से इस पोर्शन को कट करने के बाद देखो एक मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये वाला प्लांट वाला पार्ट मेरे को मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। और दूसरे पोर्शन में क्या करूँगा, दूसरे ट्री में से क्या करूँगा, देखो ये वाला पोर्शन पूरा उड़ा दूंगा, गायब कर दूंगा इसको, ये मैंने कर दिया गायब। तो यहाँ से क्या बचा, ये रूट वाला पार्ट बचा मेरे पास। तो उसके बाद क्या करूँगा भाई, ये स्टेम है, रूट वाला पार्ट है, पोर्शन है, इस वाले स्टेम को, ये देखो ये स्टेम को, इस स्टेम को इस वाले फ्लावर वाले स्टेम वाले पार्ट से कनेक्ट कर दूंगा। तो ग्राफ्टिंग में क्या करता है, दो स्टेम का इस्तेमाल करा जाता है, दो डिफरेंट स्टेम का। एक स्टेम के ऊपर क्या होता है, रूट वाला पोर्शन होता है, और दूसरे स्टेम पे क्या होता है कि रूट नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, दो डिफरेंट स्टेम्स को कंबाइन करके। अब होता क्या, दो डिफरेंट स्टेम्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट ग्रो कर जाता है। अब देखो जैसे मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा ना, इस वाले प्लांट को इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो होगा क्या कि भाई एक नया प्लांट बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे कटेड पोर्शन डाल देते हैं यहाँ पे, देखो कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लांट रीग्रो करना शुरू कर देगा। अब ये किसके अंदर करा जाता है, इसमें मैं एग्जांपल दिया हुआ है भाई, इसके अंदर एप्पल के अंदर होता है, ये एप्रिकॉट के अंदर होता है, पीच के अंदर होता है, पियर के अंदर होता है। अगली तरफ बढ़ते हैं कटिंग के ऊपर। कटिंग एक दूसरा मेथड है जो कि ज़्यादातर रोजेस के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है ना। और भी होते हैं प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस का हो गया, ग्रेप्स का हो गया, शुगर केन का हो गया,
देखिए हम पढ़ते इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग कट विद द शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। देखो होगा क्या, जैसे कि रोज़ का प्लांट है, रोज़ के प्लांट में देखो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का दिख रहा होगा, यहाँ से इन्होंने कट मार दिया, यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने कट मार दिया। कट मारने के बाद ये वाले पोर्शन को उन्होंने अलग कर दिया, इस वाले पोर्शन को उन्होंने कहाँ करा भाई, सॉइल के अंदर रीग्रो करा। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, इसको कट करने के बाद उन्होंने क्या करा, सॉइल के अंदर रीग्रो करा। सॉइल के अंदर इन्होंने दबा दिया इस वाले कटेड पोर्शन को, और कटेड पोर्शन को दबाने के बाद देखो क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद इसके रूट निकलने लग गए। देखो तो यहाँ पे रूट निकलने लगे। रूट निकलने के बाद हुआ क्या कि इसका शूट सिस्टम भी डेवलप हो गया, और शूट सिस्टम पे क्या आने लग गए, रोज़ आने लग गए। तो इसके अंदर बेसिकली यही बात बताई जा रही है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। हम क्या करेंगे भाई, एक शार्प नाइफ लेंगे और जो प्लांट है उसका एक छोटा से पोर्शन पे कट मारेंगे, हल्का सा कट मारेंगे, बिल्कुल लाइट कट, ताकि हमारा प्लांट ज़्यादा डैमेज ना हो। कट मारने के बाद क्या करेंगे हम, वो कटेड पार्ट को, जहाँ से हमने कट मारा है उस कटेड पार्ट को क्या करेंगे हम यूज़ कर लेंगे, और उस कटिंग पार्ट का हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, उसको सॉइल के अंदर रीग्रो करेंगे। रीग्रो करने के बाद सॉइल के अंदर उस पार्ट को हम बरीड कर देंगे। बरीड करने के बाद वो पार्ट क्या हो जाएगा, रीग्रो कर जाएगा, और रीग्रो करने के बाद वो फुल्ली एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो ये किस किस के अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है ग्रेप्स के अंदर, शुगर केन, बनाना, कैक्टस और बोगेनविला। ठीक है ना, इस वाले पार्ट के अंदर ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ जहाँ देखने को हमें मिलता है कटिंग वाले मेथड से। तो हमने अभी 3 मेथड डिस्कस करे, लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ऐसे और भी मेथड्स होते हैं, बट हम इस वीडियो के अंदर 3 ही मेथड डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग समझ में आया हो। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी पेपर में इसके पूछे जाते हैं, तो और इस बार आपका जानते ही हो आपकी सब्जेक्टिव पेपर तो हैं ही क्लास 10th वालों के, तो एडवांटेजेस भाई पढ़ लो इसके ढंग से और अच्छे से कर लो यार। ठीक है ना। लेकिन उससे थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा मतलब एडवांटेज पढ़ने से पहले हम स्पोर फॉर्मेशन पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, तो स्पोर फॉर्मेशन में आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्स, देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन, क्या है, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देखो इसके अंदर होता क्या है कि मैनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। देखो ये है क्या है भाई, ये जो है बेसिकली क्या है, एक फंगस का पार्ट है। देखो आपने देखा होगा ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ना। तो फंगस लगने के बाद क्या होता है कि फंगस लगने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना ब्रेड के ऊपर, वो यही स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना। इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक क्या बन गया, यहाँ पे स्पोर बन गया है। देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देख रहे हो रूट जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं हम हाइफा कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये, इसके अंदर हमारे सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सारे स्पोर्स होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक बैग है। क्या है कि बैग, जिसको हम कहते हैं सैक। तो बेसिकली क्या है, एक सैक है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं इसको हम, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, एक सैक होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे many spores are present in the sac। क्या होता है भाई, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस स्पोरेंजिया के अंदर। अब देखो होता क्या है कि जब ये स्पोरेंजिया मतलब ये स्पोर जो होता है मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। देख रहे हो आप, ये क्या हो गया, ये बर्स्ट हो गया। जब स्पोरेंजिया जो एक सैक है, देखो मैंने बताया अभी स्पोरेंजिया क्या है, एक बोरी है। बोरी के अंदर क्या है भाई, बहुत सारे स्पोर्स हैं। जब बोरी मैच्योर हो जाएगी, मतलब एक स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर देखो जितने भी स्पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अब जो भी इसमें स्पोर्स बाहर निकले, स्पोर्स क्या भाई, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इनका, स्पोर्स का देख रहे हो आप यहाँ पे स्पोर्स। तो भाई इसमें क्या है कि स्पोर्स जो होता है ना, स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम क्या होता है, स्पोरेंजियम। क्या होता है इसका नाम, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम का काम क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है स्पोर की। इसका काम ये होता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो प्रोटेक्ट करके इसलिए रखता है, देखो जब स्पोरेंजियम उड़ जाते हैं ना हवा में, तो देखो स्पोरेंजियम जब उड़ते हैं हवा में तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश, धूप, इन सब से बचा के रखता है स्पोरेंजियम।
स्पोर को। देखो अगर स्पोरेंजियम अगर स्पोर को बचा के नहीं रखेगा तो क्या होगा, स्पोर हमारा ख़राब हो जाएगा। अब स्पोर क्या है, एक बीज की तरह है, क्या भैया कि बीज की तरह है, जो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, नया स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली स्पोरेंजिया का काम क्या होता है, स्पोरेंजियम का काम क्या होता है कि हमारे स्पोर को इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचा कर रखना, ज़्यादा धूप से बचा कर रखना, हवा से बचा कर रखना, ज़्यादा इन सब से बचा कर रखने का काम होता है। और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही इसको वेटी सरफेस मिलता है, मतलब जैसे ही जैसे मान के चलो कि यहाँ पे गीला सरफेस है, ये वेटी सरफेस है, जैसे इसको वेटी सरफेस मिलता है और यहाँ पे स्पोर्स गिरते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्पोरेंजियम क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। स्पोरेंजियम क्या होता है, इसके बाहर की जो लेयर हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद जो इसके अंदर का जो स्पोर होता है, जो सीड पार्ट होता है, वो वेटी सरफेस पे आके जगह क्या हो जाता है, चिपक जाता है और वहाँ से क्या हो जाता है, नया स्पोर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। देखो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने बता दिया स्पोर फॉर्मेशन एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके, कहाँ पे, स्पोरेंजिया में। देखो व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट, जब स्पोरेंजिया फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो माइन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर ऑब्टेन्ड। तो बर्स्ट होने के बाद क्या मिलते हैं, हमें बहुत सारे स्पोर्स मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन भी होते हैं, कई थिक भी होते हैं। और जब इन स्पोर्स को एक सूटेबल कंडीशन मिल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये अपना एक न्यू प्लांट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन समझ में आया हो। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की। तो पहली एडवांटेज हमें क्या बता रहा है कि द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस विल बी एग्जैक्टली लाइक पेरेंट प्लांट। जो भी हम प्लांट रीग्रो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से, वो प्लांट क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की। ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि भाई हमने एक पुराना प्लांट था बनाना का, उसके एक पार्ट का यूज़ करके हमने एक नया बनाना का ट्री बनाया, तो नया जो बनाने का ट्री होगा वो अपने पुराने वाले ट्री के बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। अब इसमें बता रखा है द फ्रूट ट्रीज ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग और कटिंग स्टार्ट टू बेयर फ्रूट मच अर्लियर। अब बताना ये चाहते हैं भाई, जैसे मान के चलो कि अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कोई भी ट्री को रीग्रो करता हूँ ना, तो उसके जो फ्रूट्स जो आ जाते हैं, जो ट्री मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से जो मैंने बनाया है नया ट्री, तो उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, मतलब तेज़ी से, एज़ कंपेरिजन टू जो पुराने ट्री होंगे। अगर उनके फ्रूट्स 1 ईयर के बाद आ रहे हैं, अगर उनके फ्रूट्स आफ्टर 1 ईयर के बाद आ रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर, अगर मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उसी ट्री को रीग्रो करा है, तो वो क्या करेंगे, 1 ईयर से पहले ही अराउंड 6 मंथ के अराउंड वो क्या देने लग जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह देने लग जाएंगे। तो ये एडवांटेज है इसकी। तीसरी एडवांटेज क्या कह रहा था, प्लांट यूजुअली नीड्स लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर्स देन प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अब कहना ये चाहते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करा और एक प्लांट को मैंने सीड से ग्रो करा, तो सीड वाले प्लांट को जो मैंने रीग्रो करा सीड वाले प्लांट को, तो देखो सीड वाले प्लांट को रीग्रो करने के लिए मुझे ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट जो प्लांट मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करूँगा उस पर मुझे देखभाल कम करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा होगा, देखो जो सीड वाला प्लांट है, जो सीड से मैं ग्रो कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर टाइम पे वाटरिंग देनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि भाई इसको सॉइल ढंग से मिल रही नहीं मिल रही, धूप मिल रही नहीं मिल रही, इसको पानी दिया नहीं दिया। बट इसमें क्या होता है, जो प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं उसमें हमें कम अटेंशन देनी पड़ती है, कम ध्यान देना पड़ता है। चौथा पॉइंट, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो हम प्लांट्स रीग्रो कर रहे हैं ना, वो एक ही पेरेंट प्लांट का यूज़ करके बना रहे हैं। जैसे आपने बनाना ट्री वाला देखा होगा, बनाना ट्री के अंदर क्या हुआ कि हमने एक ही पार्ट का यूज़ करा, मतलब एक ही प्लांट का यूज़ करा। फिर जैसे मैंने आपको कटिंग वाला मेथड बताया था, वो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको ग्राफ्टिंग बताया था। ग्राफ्टिंग में हमने क्या करा था, 2 पेरेंट प्लांट का यूज़ करा था। देखो ग्राफ्टिंग में क्या करा था, हमने 2 पेरेंट का यूज़ करा था। एक हमने क्या उठाया था, एक ऐसी स्टेम हमने यूज़ करी थी जिसके ऊपर फ्लावर पार्ट था, और एक ऐसी स्टेम हमने यूज़ करी थी जिसके अंदर क्या था, रूट वाला पार्ट था। तो इसके अंदर हमने 2 पेरेंट प्लांट का यूज़ करा है। बट कई ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे रोज़ वाले में देखा हमने, कटिंग वाले में हमने सिर्फ क्या करा, एक ही प्लांट का यूज़ करा। ठीक है, यहाँ पे हमने लेयरिंग के अंदर भी एक ही प्लांट का यूज़ करा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब तक के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पार्ट्स लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।